सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में आज रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शौविक चक्रवर्ती और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को ईडी के सामने पेश होना है। वहीं सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी को भी ईडी ने बुलाया है। ईडी को अब तक सुशांत के खाते से निकले पैसों का पूरा हिसाब नहीं मिल सका है। रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती और श्रुति मोदी, इन चारों से आज एक बार फिर ईडी कड़ी पूछताछ करने वाली है। शुक्रवार को भी रिया से पूछताछ की गई थी, लेकिन सूत्रों ने आज तक को बताया कि पूछताछ के दौरान रिया सहयोग नहीं कर रही थी। वो खर्चों पर सफाई भी नहीं दे पा रही थी। लाखों रुपए के खर्च का उसके पास कोई दस्तावेजी सबूत तक नहीं थे। सूत्रों की माने तो पूछताछ के दौरान ईडी ने रिया को दिखाया था कि कैसे सुशांत के अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए, लेकिन जब ईडी ने रिया से जानना चाहा कि ये पैसा उसके पास कैसे और क्यों आया, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। ईडी ने रिया के 2 बैंक खातों में अचानक बहुत ज्यादा पैसे आने की जानकारी भी जुटाई है। शुक्रवार को रिया ने इस पर जो जानकारी दी उससे ईडी संतुष्ट नहीं है। आज रिया से इस पर सख्ती से पूछताछ की जा सकती है। सूत्रों की माने तो रिया से पिछले 3 साल की उसकी कमाई, चल अचल संपत्तियों, बैंक के लेन देन और उन कंपनियों के बारे में पूछताछ की गई है जिनमें वो आधिकारिक पदों पर हैं। रिया के अलावा उसके भाई शौविक से भी पूछताछ होगी। शनिवार को भी शौविक से पूछताछ हुई थी, जो रविवार सुबह तक जारी रही। ईडी के सूत्रों के मुताबिक 18 घंटे तक चली पूछताछ में शौविक भी सवालों के जवाब नहीं दे रहा था। वो पैसे के लेन देन पर भी सफाई नहीं दे सका। उसे जब बैंक स्टेटमेंट दिखाया गया तब भी वो कुछ खर्चों पर सफाई नहीं दे पाया। इन सब के बीच बिहार के डीजीपी ने संजय राउत के हमले का जवाब दिया है। संजय राउत ने उन्हें बीजेपी का कार्यकर्ता बता दिया था। बिहार के डीजीपी का आप चरित्र देखिए क्या है। वो सीधे एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता है। वो चुनाव लड़े थे, बीजेपी का उम्मीदवार बने थे। ऐसे व्यक्ति से, ऐसे पुलिस दल से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने इस आरोप का करारा जवाब दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, जीवन भर निष्पक्ष रहकर निष्ठापूर्वक आम जनता की सेवा की है। मुझ पर बहुत तथ्यहीन आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसका जवाब देना उचित नहीं है। हिफाजत हर किसी के मालिक बहुत खूबी से करता है। हवा भी चलती रहती है, दिया भी जलता रहता है। मुझे जितनी भी गाली दो, लेकिन सुशांत को इंसाफ मिलना चाहिए। इस सियासत के बीच कंगना रनौत ने इशारों में एक्टर आयुष्मान खुराना पर निशाना साधा है। कंगना ने ट्वीट किया, चापलूस आउटसाइडर सिर्फ एक वजह से ही माफिया का सपोर्ट करते हैं, वो है उनका औसत दर्जे का होना। किसी को उनसे खतरा नहीं होता और वो कंगना और सुशांत जैसे कुछ लोगों की मुश्किलों का पूरा फायदा उठाते हुए खुलकर उनका हक मारते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। दरअसल कंगना ने कमाल राशिद खान के ट्वीट का जवाब दिया था, जिसमें केआरके ने लिखा था, आयुष्मान खुराना रिया चक्रवर्ती और नेपो किड्स का 3 वजहों से साथ दे रहा है। उसे बॉलीवुड में टिके रहना है। वो यशराज फिल्म्स का आर्टिस्ट है। सुशांत उसका कंपेटिटर था। चिंता मत करो खुराना, तुम्हारी फिल्में भी आएंगी और पब्लिक सही जवाब देगी। ऑल द बेस्ट। सुशांत केस में जहां सीबीआई जांच को लेकर सियासत तेज है, वहीं बॉलीवुड में भी जंग जारी है। दिल्ली में मुनीश पांडे के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।